जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें 4 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस साइट में, किस बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, नॉट लिखा है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2017 में ये क्वेश्चन आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर डबल बॉन्ड में मान लीजिए कार्बन 1 कार्बन 2 है, तो हर कार्बन के पास अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ए बी है, ठीक है, और यहाँ ए बी है। ठीक है, पर एक कार्बन के पास ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीस और ट्रांस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 से ही शुरू करते हैं। तो देखिए 1 में ये वाला जो कार्बन है, इसमें यहाँ CH3 और यहाँ CH3 दोनों सेम ग्रुप हो गया, ए हो गया, तो 1 तो नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल 1, तो 1 ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। तो डी में 1 नहीं है, तो डी नहीं होगा और ए नहीं होगा। अब हमें बस चेक करना है 3 में होगा कि नहीं होगा। तो 3 में देखिए, तो ये कार्बन के पास एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप है, तो हो सकता है। और इसके पास भी एक CH3 है ना, और ये पूरा ग्रुप है, तो CH3 दोनों के पास है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक कार्बन के पास नहीं होना चाहिए 2 CH3। तो 3 में तो हो सकता है, तो 3 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग 2 में भी देखें, तो 2 में भी ये कार्बन और ये कार्बन आप देखिए। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो ये जो आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के पास एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है, अलग अलग है। और इस कार्बन के पास एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप अलग अलग है, मतलब 2 पे भी हो सकता है। उसी तरह अगर हम लोग 4 पे देखें, तो यहाँ आप देखिए 4 पे, तो ये हमारे पास है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक CH3 और ये पूरा ग्रुप है, अलग है। यहाँ एक CH3, यहाँ पर इथाइल है, हो सकता है। ठीक है, पर 1 में क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि आप 1 में देखिए, ये जो कार्बन है, इसके पास यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, दो सेम ग्रुप आ गया, तो 1 नहीं होगा, है ना। और 3 होगा, क्योंकि 3 में CH3 और ये ग्रुप है और CH3 और अलग ग्रुप है ना। तो यहाँ पर आप एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मॉलिक्यूल है तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। शुरू में अगर समझ में नहीं आए, पर बाद में जब पता चले बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चला, इसको आप रिवाइज करिएगा और आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास करिएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ सेम ग्रुप है, यहाँ पर पूरा जो कंपाउंड था मैंने पूरा नहीं बनाया, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2015 का क्वेश्चन है। 4 कंपाउंड आपके पास दिए हैं ABCD, इनमें से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? यहाँ पर नॉट नहीं है, तो होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 4 कंपाउंड्स बना दिए। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ PH ग्रुप है, तो इसमें नहीं होगा। यहाँ पर H2 ग्रुप है, 2 सेम है, नहीं होगा। यहाँ भी सेम है, नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग है, ये एक है, ये एक H और H अलग अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 1 फिनाइल ट्यूब ब्यूटीन। ठीक है, तो अच्छे से नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर बनाइएगा। अगर स्ट्रक्चर में दिक्कत हो गई तो फिर आंसर में दिक्कत आ जाएगी। 38 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर CH3 है, मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ CH3 होगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास एक गिवन स्ट्रक्चर है, 2024 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें सुविधा के लिए CC लगा दिया। ठीक है, CC कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है ना। तो ताकि हमें आसान पड़े तो मैंने CC लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन 1 है, 1 स्टार, इसमें देखिए H और D अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर CH3 और ये पूरा ग्रुप है। ओके, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे सिस और ट्रांस। इसमें देखें तो ये CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर H हो जाएगा, अलग है। यहाँ पर ये वाला ग्रुप अलग है इस बॉन्ड के लिए, और इस बॉन्ड के लिए ये पूरा अलग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला है बॉन्ड, इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर भी ये दोनों अलग है और इसके पास अलग है, तो यहाँ भी 2, तो 6 हो जाना चाहिए, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये वाला जो कार्बन है, इसको कंपेयर करिए इस कार्बन के संग। इस कार्बन के पास भी D और H है, इस कार्बन के पास भी H और D है, मतलब D और H है। और ये जो कार्बन है,
इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 1 और 2, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, यहाँ भी देखिए 1 और 2, तो ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। तो ये ग्रुप सेम है। और इसके बाद वाला ग्रुप जो इसके लिए ये वाला है, ठीक है, वही ग्रुप इसके लिए ये वाला है। तो ये एक तरह से आपका सेम ग्रुप, मतलब एक बार इसको कोशिश करके देखिए कि इसके बाद जो ये ग्रुप है और इसके बाद जो ये ग्रुप है सेम है, क्योंकि यहाँ भी इसके लिए यहाँ भी एंड हो रहा है D और H पे, इसके लिए यहाँ एंड हो रहा है D और H पे, और बीच का ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ, और बीच में ये ग्रुप दोनों के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर एक के बाद यहाँ कार्बन, तो यहाँ भी एक के बाद यहाँ कार्बन, यहाँ एक मिथाइल, तो यहाँ भी एक मिथाइल, ठीक है। तो ये सेम है, तो हम लोग 2 बार इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो ये सेम है, सेम एज 1, कार्बन 1 के सेम, एक बार आप देखिएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 2 + 2 4 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिस ट्रांस आप देख सकते हैं कि EZ भी हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा सिस ट्रांस, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व का था, आप पहली बार अगर 6 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप कोशिश करिएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा, है ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग एक अलग टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब यही टॉपिक यही रहेगा, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म, उसमें एक अलग सब टॉपिक शुरू करेंगे, E and Z नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है, कि जैसे हम लोग सिस ट्रांस पढ़े थे वैसे एक EZ नोमेनक्लेचर होता है अल्कीन्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इसके कुछ, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पढ़ेंगे एल्कीन्स के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक पूरा किया, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे और आगे बढ़ेंगे।